और रही बात मेरी इस जॉब की जो मैं यहाँ करने आ रखा हूँ, तो आप सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई ये दोबारा क्यों आ गया जॉब करने के लिए। तो सबसे पहली बात, ये जो जॉब है मेरी, ये फुल टाइम है या नहीं। तो यहाँ पे नाश्ता बन चुका है मेरा और आज फिर से दाल के पराठे खा रहा हूँ मैं, और सारा यहाँ पे सामान पैक हो चुका है मेरा। अभी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें ले जा रहा हूँ। तो बाकी चीज़ दिखाने से पहले तो मैं ये दिखाया था, ये दिल्ली जो मैं गया था भैया की शादी में, वहाँ से मिला था ये। तो ये भाभी की फैमिली ने दिया था हमारी फैमिली को। तो एक बार इसका जरा अनबॉक्सिंग कर दो, एक बार देख ले जरा क्या है इसमें। शादी से जब मिठाई आती है तो वहाँ खाने का मन नहीं करता कुछ, पर घर ला के मन करता है बहुत कि यार खोलो इसे, खाएंगे फटाफट। और हमने इतने दिन से खोला नहीं कि जब सुयश आएगा तभी खोलेंगे। सबको दिखाएंगे कि क्या है इसके अंदर। और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। और जैसे नॉर्मल हल्दीराम का होता है, ये पता नहीं सिंगल का है, सिंगल स्वीट्स। अच्छा वाह वाह, क्या है क्या है? अच्छी है मिठाई। मठरी, चलो मैं भी चाय के साथ खा लूंगा ये मठरी। अच्छी अच्छी स्वीट है। पान वाली मिठाई कहाँ है पान वाली? पान थोड़ी है, वो तो नॉर्मल चॉकलेट है। चॉकलेट नहीं, ये वाले पान। अच्छा ये है, हाँ ये पान वाली है। हाँ थोड़ा पूजा में रख दो, फिर मैं थोड़ा खा लूंगा अभी चाय के साथ। ये बढ़िया लग रहे हैं यार, ये छोटे छोटे समोसे। हाँ 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 हाँ। और ये क्या बोलते हैं इसे? ये कचौरी होंगी। तो ये 2 बैग हो गए मेरे कपड़ों के, ये एक लैपटॉप का, इसमें बर्तन वर्तन है 2-3, और इस हरे बैग में है इंडक्शन। तो भाई इतना ही सामान है, अब चलते हैं गाड़ी में, सामान रखते हैं पहले। थोड़ी गाड़ी भी साफ कर लेते हैं जरा, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। ये मधुमक्खी ने देखो क्या हाल कर दिया है, पूरी पीली पीली हो गई। चलो फिर बाय 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 वैष्णव जानी, बाय। चल वैष्णव जानी, आराम से चलाना, फोन करते रहना। तो अपने वो करंट लोकेशन शेयर कर दूंगा ना, तो आप लोग भी अपने ऑन रखना, तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। भैया धीरे धीरे चलाना, कोई बात नहीं, आराम से। और वहाँ खासकर भीड़ वाली जगह में। ठीक है चलो फिर बाय बाय। हाईवे से ही जाना है। हाईवे भी तेज नहीं चलाना है ना, तेज। ठीक है ओके बाय। चल भाई। और वो मिलेगा होम स्टे टाइप का, उसी में रखना जो पीजी वीजी वाले। फालतू में वहाँ इधर उधर ऐसी जगह नहीं रहना। देखेंगे वो तो कैसे रहना है वहाँ पे। हाँ अच्छी जगह देख लेना, कहीं अच्छी देख के पसंद करना। जय हो सिद्ध बाबा की। बोल देना जय हो। उसे कि कहना कमरा तो देख ले। अभी कर रहा हूँ फोन। हाँ चल, जय हो सिद्ध बाबा की। जय हो। अच्छे से रहना। ठीक है बाय। नाइन 45 पे चला था, 12 बज रहे हैं अभी। और रुद्रपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर हूँ मैं, और सिद्धार्थगंज से लगभग 60 किलोमीटर दूर। तो सिद्धार्थगंज 1.5 घंटे बाद आ जाएगा। और मुझे अभी थोड़ी आवाज सी आ रही थी कुछ टायरों से, तो डर सा लग रहा है कहीं कुछ पंचर ना हो रखा हो। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आवाज कहाँ से आ रही थी फिर? शायद गंदगी लग रही थी टायरों पे बहुत, तो उसकी वजह से आ रहा हो कुछ। तो अभी रुद्रपुर पहुंच चुका हूं मैं। ये रुद्रपुर का मार्केट है और ये पूरा का पूरा हाईवे है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। थोड़ी भूख सी लग रही थी इसलिए रुका हुआ था यहाँ पे, पर अब 45 मिनट्स दूर है सिद्धार्थगंज, तो फिर इसलिए मेरा मन नहीं किया कुछ खाने का यहाँ पे। मैंने कहा चलो सिद्धार्थगंज जाके खाएंगे। और नगीना के बाद पूरा हाईवे स्टार्ट हो गया था, और इतना बढ़िया हाईवे है, कहीं पे भी रुका नहीं मैं, पूरा हाईवे पकड़ के रुद्रपुर पहुंचा हूँ। और यहीं से ही अभी सिद्धार्थगंज पहुंच जाऊंगा। तो रास्ता बहुत बढ़िया है। एक तो कोटद्वार से कोई डायरेक्ट बस नहीं सिद्धार्थगंज की, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी से आना पड़ा, वरना तो मैं बस से ही आया था, कोई दिक्कत नहीं होती। अब बस से आता तो बस पहले रामनगर जाती या फिर हल्द्वानी जाती, फिर वहां से तोड़ के जाना पड़ता मुझे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। मात्र 4 घंटे में मैं कवर कर लूंगा पूरा का पूरा कोटद्वार टू सिद्धार्थगंज। ये आंटी जी तालाब किधर बन रहा है? तालाब जय रास्ता तो चलेगा, जय है सामने, वो उधर बन रहा हो जो है। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जय रास्ता गई। वो कीचड़ तो नहीं हो रहा अभी? ना ना कुछ नहीं, तुम तो आराम से जाओ। अच्छा अच्छा। पिछली बार आया था तो पूरे जूते खराब हो गए थे मेरे। कोई बात नहीं है ना, तुम आराम से जाना। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। तो साइड पे पहुंच चुका हूँ मैं। पहले मैं सिद्धार्थगंज नहीं गया, सिद्धार्थगंज से 10 किलोमीटर और आगे है मेरी साइड, तो इसलिए सिद्धार्थगंज मेन मार्केट नहीं गया, आउटर से कट के यहीं आ गया था मैं डायरेक्ट पहले। तो अभी देख लेते हैं क्या काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है। कोई तो आसपास कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है लोग काम करने वाले। और समय हो रहा है अभी 2:15, तो ठीक टाइम पे पहुंच गया मैं वैसे तो। और अगर मौसम देखा जाए तो गर्मी इतनी नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे धूप है, धूप बिल्कुल सर पे गिर रही है, पर ऐसी ज्यादा गर्मी नहीं हो रही है यहाँ पे। जबकि मैंने एक गर्म शर्ट पहनी है, उसके ऊपर ये जैकेट भी पहनी है, विंड शीटर भी पहना है, तो ऐसी गर्मी लग नहीं रही मेरे को। ये साइड वाला नहीं चल रहा है। तो ये है मेरी साइट, ये पॉन्ड है जो दिख रहा होगा आपको, ये पॉन्ड है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा भी थोड़ा मतलब कीचड़ कीचड़ हो रखा है इसमें, तो इसी को खोद के पूरा बढ़िया करके अच्छा वाला पॉन्ड बनाना है।
और डेप्थ भी इसकी ज़्यादा करनी है, तो 2-3 महीने तक यही काम चलेगा। तो ये जो पूरी की पूरी आप मशीन देख रहे होंगे, बोरिंग मशीन है। ये यहाँ से नीचे करीबन 100 फीट जा रखी है नीचे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ऐसी बोरिंग करनी पड़ती है कि जिससे पानी रिचार्ज हो सके नीचे। जो ऊपर ग्राउंड वाटर दिखता रहता है हमें उसको रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब रिचार्ज मतलब जैसे नदियाँ हमारी आंखों के सामने बहती हैं जमीन पे, वैसी ही नदियाँ जमीन के नीचे भी बहती हैं। तो हमारा काम ये है कि जो जमीन के ऊपर का पानी है उसको हम रिचार्ज करके नीचे डालें, तो उससे जमीन के नीचे का भी जो वाटर लेवल है वो बड़ा रहता है। तो मेन ये काम रहता है हमारा। और अभी जो भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो खुदाई वुदाई करेंगे, वो चाय बना रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी जरा 2 कप प्याली हो जाए चाय की। तो अभी 9:30 हो रहा है और ये मेरे पीछे आप होटल देख रहे होंगे, होटल युवराज पैलेस। यहीं पे रुका हुआ हूँ मैं, मतलब यहाँ से वहाँ आज के रुका हुआ हूँ। तो अभी मैं अपने होटल रूम में आ चुका हूँ और जिस रूम में मैं कुछ महीने रहने वाला हूँ यहाँ पे, वो भी मैंने डिसाइड कर लिया है। तो जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी हेल्प से मैंने वो रूम लिया और काफी बढ़िया रूम ले रखा है मैंने। एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे इतना अच्छा। तो वो रूम मैं आपको कल ही दिखाऊंगा, कल शिफ्ट करूंगा मैं। तो आज का ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं, बस अभी एडिटिंग करने ही बैठ रहा हूँ। और सितारगंज काफी बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो आने वाले ब्लॉग्स में सितारगंज भी एक्सप्लोर करेंगे और सामने रुद्रपुर है, रुद्रपुर भी एक्सप्लोर करेंगे, काशीपुर है, काशीपुर भी एक्सप्लोर करेंगे और हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल सब पास है यहाँ से। तो अब कुमाऊं रीजन जितना है वो कुछ दिन तक मैं एक्सप्लोर करूंगा। 4-5 दिन रुकूंगा यहाँ पे, फिर वापस कोटद्वार जाऊंगा। तो मतलब अब ऐसे अप डाउन होता रहेगा, कोटद्वार टू सितारगंज, सितारगंज टू कोटद्वार। और रही बात मेरी इस जॉब की जो मैं यहाँ करने आ रखा हूँ, तो आप सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई ये दोबारा क्यों आ गया जॉब करने के लिए। जो 2 साल की इसने जॉब करी थी, उसके बाद जॉब छोड़ के ये यूट्यूब में आया था और अभी फिर से जॉब करने लग गया है, तो ये क्यों कर रहा है। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये फुल टाइम जॉब करेगा या यूट्यूब में कम वीडियोज बनाएगा। जो भी है सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा मैं आपके। तो सबसे पहली बात, ये जो जॉब है मेरी, ये फुल टाइम है या नहीं। तो इसका आंसर है कि ये मेरी फुल टाइम जॉब नहीं है। यूट्यूब ही मेरी फुल टाइम जॉब है और ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जो तालाब बना रही है मेरी कंपनी, ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है। तो 3 महीने तक का मैंने कमरा ले रखा है यहाँ पे और घर भी जाता रहूंगा मैं, मतलब हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार तो घर जाऊंगा ही जाऊंगा। और जब तक यहाँ रहूंगा तो यहाँ का काम तो देखूंगा ही देखूंगा, साथ में जो मैंने बताया कि कुमाऊं भी एक्सप्लोर करता रहूंगा। तो 110% है कि यूट्यूब ही मेरा फुल टाइम जॉब है और इसको मैं कभी भी लाइटली नहीं लूंगा, क्योंकि यूट्यूब ने जो मुझे दिया है और यूट्यूब से जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे अभी तक और किसी चीज से नहीं मिला है। तो इसलिए यूट्यूब ही मेरी फुल टाइम जॉब है। बाकी लाइफ में मैं जो भी करूंगा, कोई बिजनेस करूंगा या इन फ्यूचर, सब पार्ट टाइम, क्योंकि मेन मोटिव मैंने बना लिया है उत्तराखंड की सारी चीजें, सारे गाँव दिखाना आप लोगों को। और अब रही बात कि मैं जॉब में फिर से क्यों आ गया, वो इसलिए आया क्योंकि जब मैंने 2 साल की जॉब करी थी, उसके बाद मैंने जॉब क्विट करी थी। तो मेरी कंपनी के जो बॉस है, मैंने उनसे बोला था कि इन फ्यूचर अगर कभी भी उत्तराखंड में कभी भी कोई काम आए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे बताना, मैं करूंगा। तो उस टाइम पे मैंने उनको वो प्रॉमिस दिया था। अब उस टाइम के बाद मुझे पता नहीं था कि मैं यूट्यूब में आ जाऊंगा और यूट्यूब में मैं ऐसा घुस जाऊंगा कि फिर मुझे राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं उस प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकता था। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें काम करना है, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि भाई तुम काम करोगे, उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया कि भाई तुम्हें काम करना है। तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। क्योंकि जब मैं जॉब करता था, जब मैं बैंगलोर हैदराबाद रहता था, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी है मेरी, जो मेरे बॉस है। तो इसलिए मैं उनको बहुत मानता हूँ और इसलिए मैं मना नहीं कर पाया उनको। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में ही थी, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, उत्तराखंड में ही मेरी नौकरी है और 3 महीने की बात है, तो अपना कुमाऊं रीजन भी एक्सप्लोर हो जाएगा, जो यहाँ के गांव है, जो यहाँ के शहर है, वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को, और साथ ही साथ मेरा काम भी हो जाएगा। तो इसलिए भी मेरे माइंड में सेकंड थॉट नहीं आया उनको मना करने का। और रही बात काम की, तो मैं काम जो कर रहा हूँ वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, पर जो मेरे साथ मेरे कलीग हैं, जिन कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनके फेसेस और उनके नाम रिवील नहीं करूंगा मैं। अगर बाई चांस फेस दिख भी या किसी ब्लॉग में, क्या कर सकते हैं वो, तो अब क्या पता कभी ना कभी दिख जाए। जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसका भी नाम रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल काम मैं चाहता नहीं कि वो यूट्यूब में है। बाकी जो भी चीजें होंगी वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। और जहां मैं रहूंगा यहाँ सितारगंज में, वो भी पूरा लोकेशन आपको बताऊंगा, जिससे अगर कोई भी यहाँ से क्रॉस हो रहा हो, कोई हल्द्वानी से मिलने आना चाहे वो आ सकता है, कोई रुद्रपुर से आना चाहे वो भी आ सकता है। रहने वाली जगह मैं पूरी बताऊंगा, पर जो मेरी काम की जगह है और जो मेरी कंपनी का नाम है, ये सब चीजें और जो कलीग है उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं। और आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया और 60,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, 60,000 सब्सक्राइबर, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ऐसे ही काम करता रहूंगा,
आप बस सपोर्ट बनाए रखें। और अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि मैं फिर वीडियोस डालता रहूंगा तो आप पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन दिया है, उसको दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बंटी अच्छा लगा हो तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।